हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 की। आज हम एक्सरसाइज 1.6 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम बात करेंगे सूत्रों की। हमें आज इस एक्सरसाइज के अंदर जो कि आज हम प्रश्न सोल्व करेंगे, इसमें कौन कौन से सूत्र यूज़ करने हैं उन सब सूत्रों को देखना है भी। और उन सूत्रों से पहले एक टिप्पणी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बोला था कि उस टिप्पणी को आप जरूर पढ़ लेना, उसको नोट कर लेना। अगर कोई समझ में ना आए तो मुझे आप बताना। तो देखिए, उस टिप्पणी के अंदर एक ही बात अपने को समझने वाली थी कि अगर अपने सार्वत्रिक समुच्चय के किसी उपसमुच्चय की बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सार्वत्रिक समुच्चय है U, कि ये हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है और इसके अंदर हमने एक बनाया, इसका कोई एक उपसमुच्चय है, तो ये A जो है वो इसका उपसमुच्चय है। तो टिप्पणी में ये लिखा हुआ था कि अगर सार्वत्रिक समुच्चय के लिए A अगर उसका उपसमुच्चय है तो A डैश मतलब A डैश का मतलब A का पूरक समुच्चय है, तो A का जो पूरक समुच्चय होगा वो भी सार्वत्रिक समुच्चय के लिए उपसमुच्चय का ही काम करेगा। कि अगर ये A है तो ये जो बचा हुआ भाग है ये वाला, ठीक है, ये बचा हुआ जो भाग है ये A डैश माना जाएगा। और ये जो A डैश है ये A डैश जो है वो इस U का ही क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। कि अगर कोई एक उपसमुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय के लिए अगर अपने बात करें कि सार्वत्रिक समुच्चय का कोई एक उपसमुच्चय लिया तो उसी उपसमुच्चय का जो पूरक समुच्चय होगा, उसी उपसमुच्चय का जो पूरक समुच्चय होगा वो भी सार्वत्रिक समुच्चय के लिए क्या होगा, उपसमुच्चय का काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की जो वीडियो है वो वेन आरेख के कुछ सूत्रों से संबंधित है और हम आज जो प्रश्न हल करेंगे वो प्रश्न हल करेंगे जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। हम व्यवहारिक प्रश्नों को हल करेंगे, हमारी आम दिनचर्या के जो भी क्वेश्चन है कि इस तरीके के क्वेश्चन हमें हमारे दैनिक जीवन है उसके अंदर मिलते रहते हैं। तो पहले तो सूत्रों की बात कर लेते हैं और उसके बाद में प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, सूत्र बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो कुछ एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, उन एग्जाम्पल्स की मदद से ही हम सूत्रों की बात कर पाएंगे। तो देखिए, हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल है समुच्चय, हमने मान लिया 1 2 3 4 5 कि ये हमने कोई एक A समुच्चय मान लिया। और इसी तरीके से हमने कोई एक दूसरा समुच्चय ले लिया 7 8 और 9। और इन दोनों समुच्चयों को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि A और B, ये जो A और B दोनों समुच्चय हैं इनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। अगर अपने बात करें A इंटरसेक्शन B की कि A और B में कॉमन क्या है, तो A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो जो है वो रिक्त समुच्चय के बराबर आ जाएगा। कि यहाँ पर जो अवयव है वो यहाँ पर नहीं है और जो यहाँ अवयव है वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब अगर अपने बात करें यहाँ पर इन दोनों के यूनियन की, अगर अपने A और B का यूनियन ज्ञात करें तो A और B का यूनियन देखिए क्या आएगा कि पहले A वाले अवयव 1 2 3 4 5 और उसके बाद में B वाले अवयव 7 8 और 9। अब सूत्र, कौन सा सूत्र अपने को समझना है और किस प्रकार से, तो उस चीज़ के बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर जो ये A समुच्चय लिखा हुआ है, अगर मैं इस समुच्चय के लिए लिखूँ यहाँ पर N और इस तरीके से A, तो इसका मतलब होगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बताया हुआ है कि N ऑफ A का मतलब होगा कि A समुच्चय में अवयवों की संख्या, कि A समुच्चय में भी कितने अवयव हैं, तो A समुच्चय में अवयव हैं 5, तो नंबर ऑफ A आ जाएगा 5 के बराबर। इसी तरीके से B समुच्चय में 3 अवयव हैं तो नंबर ऑफ B बराबर आ जाएगा 3 के। और A यूनियन B की अगर अपने बात करें कि नंबर ऑफ A यूनियन B, कि A यूनियन B में कितने अवयव हैं, तो 5 ये हो गए और 3 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 8। तो पहला जो सूत्र है जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है वो इसी कंडीशन के लिए है, इस कंडीशन के लिए कि अगर A इंटरसेक्शन B जो है वो अगर खाली है, अगर A इंटरसेक्शन B अगर खाली है तो इनके बीच में संबंध किस प्रकार से होगा, तो वो संबंध मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ सूत्र के रूप में कि A यूनियन B में जो अवयवों की संख्या है, A यूनियन B में अवयवों की संख्या जो है वो बराबर आ जाएगी A में अवयवों की संख्या प्लस B में अवयवों की संख्या के बराबर। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है सूत्र के रूप में। और ये सूत्र कब हमने काम में लेना है, जब A और B के अंदर कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। अगर A और B में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या 0 है तो हम इस सूत्र से यूनियन के अंदर कितने अवयव आएंगे उनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला सूत्र है जो हमें ध्यान में रखना है। और ये सूत्र कब लागू होगा, ये सूत्र लागू होगा जब A इंटरसेक्शन B जो है वो खाली हो। अब बात अपने कर लेते हैं इसके दूसरे सूत्र की। इसका जो दूसरा सूत्र है वो इसकी दूसरी कंडीशन के ऊपर आधारित रहेगा और वो जो दूसरी कंडीशन है वो दूसरी कंडीशन बनेगी कि जब A इंटरसेक्शन B जो है वो खाली ना हो। तो दूसरे सूत्र के लिए मैंने आप A और B के एग्जाम्पल अभी ले लिए हैं। A बराबर ले लिया 1 2 3 4 5 और B बराबर है 4 5 6 7 8। और यहाँ से अपने साफ देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B का जो मान है, मतलब A और B में जो कॉमन है वो 4,5 है, तो यहाँ 4,5 आ जाएगा। और अगर अपने इनके संख्याओं की बात करें कि नंबर ऑफ A, कि A समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो A समुच्चय में तो 5 अवयव हैं। B समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं, तो B समुच्चय में भी 5 अवयव लिए मैंने इस बार। और A इंटरसेक्शन B में कितने अवयव हैं, तो A इंटरसेक्शन B के अंदर 2 अवयव हैं। अब अपने बात कर लेते हैं A यूनियन B की
कि ए यूनियन बी का मान क्या आएगा। तो ए यूनियन बी का मतलब है कि पहले ए वाले वेव लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, और अब अपने को बी वाले वेव लिखने हैं, तो 4 5 आ चुके हैं, 6 7 8 अपने लिख देंगे यहाँ पर 6 7 और 8। तो यहाँ पर ए यूनियन बी में अगर अपने अवयवों की संख्या लिखें कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा 5 और 3 ये 8। ठीक है, तो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या जो है वो कितनी है, 8 है। अगर अपने अब इन चारों के साथ में एक संबंध की बात करें तो वो संबंध देखिए किस प्रकार से बनेगा। तो वो बनेगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये बराबर आएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और माइनस आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। तो ये अगला सूत्र है, और ये सूत्र कब काम में लेना है, ये सूत्र तब काम में लेना है जब ए इंटरसेक्शन बी का मान नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट हो। कि अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर खाली नहीं है तो हम इस सूत्र का यूज़ करेंगे कि ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या आ जाएगी ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। देखिए 5 + 5 ये दोनों मान यहाँ आ जाएंगे, 5 + 5 10, और इंटरसेक्शन वाले जो अवयव हैं उनको माइनस कर देंगे तो 10 - 2 बराबर आ जाएगा 8। और यहाँ पर अवयवों की संख्या भी कितनी है, 8 है। कि यहाँ से हम आसानी से सूत्र के रूप में इसको समझ सकते हैं। तो 2 सूत्र भी अपने को ध्यान में रखने हैं। और दूसरी बात, ये जो सूत्र भी हमने अभी लिखे हैं यहाँ पर, ये दोनों के दोनों सूत्र आगे एक चैप्टर आएगा अपने लास्ट के अंदर प्रायिकता वाला, तो वहाँ पर भी ये सूत्र काम में आने वाले हैं। तो इन सूत्रों को अच्छे से याद रखना आप कि ए इंटरसेक्शन बी अगर खाली है तब क्या होगा, ये माइनस वाला पद नहीं आएगा। क्योंकि अगर ए इंटरसेक्शन बी खाली है, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर बात करें कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, की अगर ए इंटरसेक्शन बी का मान अगर रिक्त रह जाता है, खाली रह जाता है, तो अपने कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या जो है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 होने के कारण वहाँ अपने को माइनस के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है सूत्र के अंदर। इसके लिए जो सूत्र था वो क्या था कि एन ऑफ ए यूनियन बी, और ये बराबर था एन ऑफ ए और प्लस में था एन ऑफ बी। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो दोनों सूत्रों में अंतर अपने को समझ में आना चाहिए कि अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट है, अगर ए इंटरसेक्शन बी का मान खाली नहीं है तो माइनस के अंदर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर, और अगर वो खाली है, अगर ए इंटरसेक्शन बी खाली है तो यहाँ माइनस में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये दोनों के दोनों सूत्र जो हमें अच्छे से याद रखने। तो देखिए हमने ये 2 सूत्र तो देख ही लिए अभी कि ए इंटरसेक्शन बी अगर खाली है और अगर खाली नहीं है तो किस तरीके से यूनियन के अंदर अवयवों की संख्या ज्ञात की जाती है। तो अब अपने को यहाँ पर इस ये जो मैंने अभी वेन डायग्राम बना रखा है, अभी इस अपने को वेन डायग्राम को समझना है, और यहाँ से भी हम कुछ नई बातें अपने को यहाँ सीखने को मिलेगी। तो देखिए किस तरीके से इसको अपने समझेंगे कि ये हमारे पास ए समुच्चय और इधर वाला जो समुच्चय वो बी है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी के लिए माना जाता है। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसके बारे में भी हम जानते ही हैं, मैंने लिख ही रखा है वैसे तो ये है कि a माइनस बी, और इधर वाला जो हिस्सा होगा वो बराबर किसके है, b माइनस ए के बराबर है, और बीच वाला हिस्सा a इंटरसेक्शन b के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपने को क्या चीज़ सीखनी है, अपने को यहाँ पर ये सीखना है कि नंबर ऑफ a जो है, ठीक है, नंबर ऑफ a कि ए समुच्चय में अवयवों की संख्या, तो ए समुच्चय में अवयवों की संख्या जो है, देखिए ये पूरा का पूरा जो वर्त है वो ए के लिए है। तो ए समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या को अपने किस प्रकार से लिखेंगे, समझना इसको कि नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस चीज़ को समझें आप कि ए समुच्चय में अगर अपने को अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये तो हो गए केवल ए के अवयव, जो a माइनस बी के अंदर जो अवयव आएंगे वो हो जाएंगे केवल और केवल a के अवयव। इसको बोलेंगे केवल a के अवयव, केवल a समुच्चय के अवयव। और ये जो a इंटरसेक्शन b है जो कि बीच वाला पोर्शन है, ये हो गया a और b दोनों के अवयव, a और b दोनों समुच्चयों के अवयव। तो ये एक नया तरीका है कि अगर अपने को ए समुच्चय में अवयवों की संख्या अगर ज्ञात करनी हो या उसको एक नए रूप में लिखना हो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए माइनस बी में अवयवों की संख्या और ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या के बराबर, कि यहाँ पर जितने अवयव हैं और यहाँ इस इंटरसेक्शन में जितने अवयव दोनों को जोड़ दोगे तो पूरे ए में अवयवों की संख्या आ जाएगी। और उसी प्रकार से अपने वो बी के लिए लिख सकते हैं कि अगर मैं नंबर ऑफ बी की बात करूँ तो ये बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ बी माइनस ए, मतलब b माइनस ए में अवयवों की संख्या उस तरफ की, मतलब केवल b के अवयव, ये तो हो गए केवल b के अवयव, ठीक है, केवल b। और इसमें अपने प्लस कर देंगे नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b कि जो दोनों में उपनिष्ठ हैं उनके अवयव, तो दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास 20 मजे के टोटल अवयव। अब एक चीज़ यहाँ पर अपने को और देखनी है, वो देखिए क्या है कि ये जो a माइनस बी हुआ,
और ये जो बीच में ए इंटरसेक्शन बी है और वो इधर वाला बी माइनस ए, कि हम अपने को यहाँ पर 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, एक तो ए माइनस बी है, एक ए इंटरसेक्शन बी है और एक है बी माइनस ए। और यहाँ वेन आरेख को देखकर अपने बता सकते हैं कि तीनों जो हिस्से हैं, जो तीनों जो समुच्चय हैं, वो तीनों के तीनों असंयुक्त हैं। मतलब जो अवयव यहाँ पर आएंगे वो यहाँ नहीं है और यहाँ वाले अवयव यहाँ पर नहीं है, कि ये तीनों के तीनों असंयुक्त हैं, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ए माइनस बी, ठीक है, एक तो ए माइनस बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद में बी माइनस ए, कि ये हमारे पास 3 समुच्चय अपने को दिख रहे हैं और ये तीनों के तीनों जो समुच्चय हैं वो असंयुक्त होते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या होंगे? असंयुक्त। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने को समझना है यहाँ पर कि a माइनस बी, फिर a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए, ये तीनों के तीनों असंयुक्त हैं। अगर ये तीनों के तीनों असंयुक्त हैं तो यहाँ पर मतलब अगर इस चीज़ को समझना कि मान लो कि a माइनस बी में मैंने अवयवों की संख्या नोट कर ली, मैंने निकाला नंबर ऑफ a माइनस बी, ठीक है, फिर प्लस किया मैंने नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b और फिर मैंने प्लस किया इसी के अंदर नंबर ऑफ b माइनस ए। मतलब मैंने क्या किया, मैंने पहले a माइनस बी में अवयवों की संख्या नोट कर ली, फिर मैंने a इंटरसेक्शन b में अवयवों की संख्या निकाल ली और फिर मैंने b माइनस ए में अवयवों की संख्या ज्ञात कर ली। तो यहाँ पर जो अवयव हैं, फिर यहाँ जो अवयव हैं और फिर यहाँ पर जो अवयव हैं, तीनों के जो अवयव हैं उन सब का जो जोड़ होगा, तीनों अवयवों का जो टोटल होगा, वो जो टोटल है वो यूनियन के अंदर जो अवयव आएंगे उनके बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो टोटल आएगा भी कि a माइनस बी में अवयवों की संख्या, b माइनस ए में अवयवों की संख्या और a इंटरसेक्शन b में अवयवों की संख्या, ये जो टोटल है ये टोटल बराबर आ जाएगा a यूनियन b में अवयवों की संख्या। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे कि a यूनियन b में अगर आपको अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है तो इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमारे पास 3 सूत्र आ चुके हैं a यूनियन b के लिए। ठीक है, अभी हमारे पास a यूनियन b को ज्ञात करने के टोटल कितने सूत्र हैं? 3 सूत्र हैं। तो वो तीनों के तीनों सूत्र जो है वो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग है। हालांकि यह जो सूत्र है वो एक कॉमन है जो कि कहीं भी लग सकता है, कभी भी यूज हो सकता है, कि इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, चाहे a इंटरसेक्शन भी खाली है चाहे खाली नहीं है, हम इस सूत्र का हर जगह यूज कर सकते हैं। बाकी अपने को यूज करना हो अगर सूत्र, तो इंटरसेक्शन को पहले आप देख लीजिए कि आपको इंटरसेक्शन का मान किस प्रकार से दे रखा है। अभी मैं इसी सूत्र की ओर आगे बात करने वाला हूँ कि इसी इंटरसेक्शन वाला ये जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा, इससे अपने को आगे किस प्रकार से मदद मिल सकती है क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो इसमें अपनों ने लिखा कि नंबर ऑफ a यूनियन b जो है वो बराबर है नंबर ऑफ a माइनस b, फिर नंबर ऑफ b माइनस a, फिर नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b के बराबर है। ठीक है, अभी तक हमने ये लिखा। अब देखिए, अगर मैं इस सूत्र में अपनी मर्जी से a इंटरसेक्शन b के अवयवों को इस तरीके से जोड़ दूं और घटा दूं, ठीक है, मैंने क्या किया, इस पद को अपनी तरफ से एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया इस 3 पदों के अंदर, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि इस पद को हमने जोड़ भी दिया और साथ में घटा भी दिया, तो पूरे समीकरण के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे होगा क्या, देखिए नंबर ऑफ a यूनियन b, तो नंबर ऑफ a यूनियन b। अब देखिए, एक तो इसको देखिए कि a माइनस बी में अवयवों की संख्या, और एक इस चीज़ को देखिए कि a इंटरसेक्शन b में अवयवों की संख्या। ठीक है, इस चीज़ को देखिए और डायग्राम में देखिए कि a माइनस बी में अवयवों की संख्या मतलब इसकी बात हो रही है, और a इंटरसेक्शन b में अवयवों की संख्या मतलब इस बीच वाले पोर्शन की बात हो रही है। तो अगर अपने इन दोनों को जोड़ दें, अगर अपने इन दोनों का जोड़ कर दें तो जोड़ करने से पूरा का पूरा a समुच्चय बन जाएगा। तो यहाँ अपने लिख देंगे इन दोनों की जगह आ जाएगा नंबर ऑफ a प्लस। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों की बात करूं, कि b माइनस ए में अवयवों की संख्या मतलब ये वाले समुच्चय के अवयव आ जाएंगे, और a इंटरसेक्शन b का मतलब ये बीच वाला, अगर इसको और इसको दोनों को जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा b बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अपने नंबर ऑफ b। ठीक है, ये भी मान आ चुका है, ये वाला मान आ चुका है, और ये माइनस वाला मान ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने वो दूसरा सूत्र किया था, उस दूसरे सूत्र को इस सूत्र से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर भी वो कंडीशन, अपने वही कंडीशन वापस एक बार उसको याद रख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b अगर आपको खाली दिया हुआ है तो n a इंटरसेक्शन b जो है वो 0 हो जाएगा। ये विशेष परिस्थिति के अंदर आप नोट करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास n ऑफ a यूनियन b जो है वो बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b, माइनस में कुछ नहीं लिखना क्योंकि ये 0 हो चुका है। तो अभी अपने पास मेन सूत्र ये 2 ही हैं। ठीक है, कि अगर a इंटरसेक्शन भी खाली है और a इंटरसेक्शन भी अगर खाली नहीं है। अभी अपने कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उससे इस सूत्र को किस तरीके से यूज़ करना है वो हमें आसानी से समझ में आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से।
तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दो समुच्चय दे रखे हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई आपके पास कोई दो समुच्चय हैं और एक्स समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या 17 है, वाई समुच्चय में अवयवों की संख्या 23 है, यूनियन में अवयवों की संख्या 38 है, इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। बिल्कुल ही सिंपल सा सूत्र है, सिंपल सा क्वेश्चन है और डायरेक्ट सूत्र से होने वाला है। तो देखिए हम जानते हैं नंबर ऑफ, अगर एक्स यूनियन वाई की बात करूं मैं कि एक्स यूनियन वाई में अवयवों की संख्या, तो ये बराबर होने वाली है नंबर ऑफ एक्स फिर नंबर ऑफ वाई और फिर माइनस में आ जाएगा नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो जो जो अपने को दे रखा है वो सारे के सारे मान यहाँ पे लिख देंगे कि यूनियन का मान 38 के बराबर है, नंबर ऑफ एक्स जो है वो 17 के बराबर है, फिर उसके बाद में वाई के जो है वो 23 के बराबर, और ये मान हमें ज्ञात करना है तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। तो 38 बराबर इनका जोड़ कर लेंगे तो इनका जोड़ आ जाएगा 40 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये माइनस वाला पद इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर आ जाएगा 40, ये 38 उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा किसके, 2 के। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर अपने इसके वेन डायग्राम की बात करें तो देखिए इसका वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा कि ये हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय हुआ और इस समुच्चय के अंदर अपने को बनाने हैं दो उप समुच्चय जो कि x और y हैं। और x और y, तो x में टोटल अवयव हैं 17, मतलब इस पूरे x के अंदर 17 अवयव आएंगे और y के अंदर है 23, तो पूरे y में 23 आएंगे। ठीक है, पूरे x के अंदर 17 अवयव हैं और पूरे y के अंदर 23 अवयव हैं और यूनियन में 38 हैं और दोनों में मिला के 38 हैं। ठीक है, दोनों में मिला के 38 हैं। जैसे हमने इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन इसका आया 2। ठीक है, इसका जो इंटरसेक्शन है वो कितना है 2, तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 लिख दिया। अब देखिए x में कितने अवयव हैं 17, जिसमें से 2 अवयव उभयनिष्ठ हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 15, ताकि 15 प्लस में 2 ये टोटल जो है वो 17 के बराबर आ जाएगा, जो कि x समुच्चय के अवयव हो जाएंगे। और इसी तरीके से अपने y की बात करें तो यहाँ पर आने वाला है कितना, 21। ठीक है, कि y के अंदर वैसे तो 23 अवयव हैं, तो 2 + 21 करोगे तो 23 बन जाएगा। अब अपने बात कर लेते हैं यूनियन की कि यूनियन में कितने अवयव हैं, तो यूनियन में है 38 अवयव। तो देखिए 15 ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, 17 और ये 21 टोटल जो करोगे तो वो कितना आने वाला है, वो 38 आने वाला है। तो उसमें कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। अच्छा, अगर अपने इसी क्वेश्चन के अंदर अपन बात करें कि केवल x में कितने अवयव हैं, केवल x में कितने अवयव हैं, तो x अकेले में, ठीक है, अकेले x में कितने आ जाएंगे 15। अगर डायरेक्ट लिखा होगी x में कितने अवयव हैं तो 17 दे ही रखा है अपने को, लेकिन केवल और केवल सिर्फ x में पूछा जाए, सिर्फ x के अंदर कितने अवयव हैं, तो अकेले x की अगर अपने बात करें तो उसमें तो 15 अवयव हैं। और इसी तरीके से अपने केवल y की बात करें, केवल y की बात करें हमने तो y के अंदर अवयव कितने हैं, 21 हैं। ठीक है, y में 21 अवयव हैं और टोटल y में कितने अवयव हैं, 23 हैं। और ये जो 2 है वो दोनों के लिए हैं, ये 2 इधर भी ऐड होगा और उधर भी ऐड होगा। और टोटल जो है यूनियन जो है वो कितना है, यूनियन इसका 38 के बराबर है। बात करते हैं अपने इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से सूत्र के ऊपर आधारित है। इसमें आपको यूनियन के अंदर दे रखे हैं 18 अवयव, x में दे रखे हैं 8 और y में दे रखे हैं 15। इस बार आपको यूनियन के अंदर मान, वही सेम ही क्वेश्चन होगा, बस संख्या बदली हुई है। यूनियन के अंदर अवयव दे रखे हैं, ठीक है, यूनियन में अवयवों की संख्या दे रखी है, x में दे रखी है, y में दे रखी है, तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बात करते हैं हमने इसके थर्ड क्वेश्चन की। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि 400 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें से 250 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 200 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं और कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया दोनों, तो इस शब्द को ध्यान रखना, जब भी दोनों शब्द आ जाए या सभी शब्द आ जाए, ठीक है, दोनों, सभी या जितने हैं सारे के सारे, अगर सबकी बात करें मतलब जो भी आपने को दे रखा है कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश 2 ही चीज़ें दे रखी हैं, तो इसने दोनों की बात कर दी कि जो है वो सारा का सारा, उन सब की अगर बात की जाए तो ध्यान देना ये हमेशा आएगा सर्वनिष्ठ के लिए। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमें सर्वनिष्ठ की बात करनी है। किसने बोला कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकते हैं, इसका मतलब उभयनिष्ठ। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब उभयनिष्ठ की बात अपने को यहाँ पर करनी है। तो 400 व्यक्तियों का एक समूह हुआ जिसमें से 250 तो हैं हिंदी वाले, ठीक है, 250 हिंदी के। अब ये नहीं है कि केवल हिंदी, ये जो 250 हिंदी वाले हैं इसमें इंग्लिश वाले भी हैं और ये जो 200 इंग्लिश के हैं इसमें कुछ हिंदी वाले भी हैं। ठीक है, और उसी को अपने को ज्ञात करना है कि हिंदी और इंग्लिश वाले जो हैं वो कॉमन कितने हैं। कि अगर अपने वेन डायग्राम की बात करें कि ये हमने मान लिया हिंदी के लिए समुच्चय है और ये है इंग्लिश के लिए।
ठीक है। तो टोटल जो हिंदी का जो मान आएगा, टोटल हिंदी वाला जो मान है वो 250 के बराबर है, 250 के बराबर है। और टोटल जो इंग्लिश वाला जो मान है वो किसके बराबर है, 200 के बराबर है। और ये जो 400 है ये पूरा का पूरा जो यूनियन है, ठीक है, ये जो 400 है ये इन दोनों के लिए टोटल जो वैल्यू है जो यूनियन का काम करेगी वो यूनियन का मान है। तो अपने इसको फार्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं और इसको डायग्राम बना के भी अपने हल कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, देखिए दोनों ही बातें हैं। अगर मैं यहाँ पर x मान लूँ, मैंने मान लिया कि दोनों जो हैं वो x हैं, कि हिंदी बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वाले जो व्यक्ति हैं वो टोटल कितने हैं, x मान लिया। अच्छा, अगर ये x हैं तो इसका मतलब केवल हिंदी वाले, ठीक है, केवल और केवल हिंदी वाले जो कितने आएंगे वो आ जाएंगे 250 माइनस एक्स। ये जो 250 माइनस एक्स हैं ये सिर्फ हिंदी बोलने वाले हैं। और इंग्लिश बोलने वाले जो हैं वो आ जाएंगे 200 माइनस एक्स। ध्यान देना इस इसमें कि मैंने जो x माना वो उबेनिष्ठ को मान लिया। मैंने ये मान लिया कि x जो है वो हिंदी वाले भी हैं और इंग्लिश वाले भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल हिंदी वाले जो हैं वो 250 माइनस एक्स हो जाएंगे और केवल इंग्लिश वाले हो जाएंगे 200 माइनस एक्स। तो हमने केवल हिंदी वाले निकाल लिए, केवल इंग्लिश वाले निकाल लिए और उबेनिष्ठ भी निकाल लिए। अब इन तीनों का जो जोड़ है वो बराबर होने वाला है 400 के। अगर अपन इन तीनों का जोड़ करें कि 250 माइनस एक्स फिर प्लस में एक्स और फिर 200 माइनस में x, तो ये बराबर आने वाला है किसके, 400 के। तो ये वाला x तो कैंसिल हो जाएगा, ये 250 और ये जो 200 है ये बन जाएगा 450 और माइनस में x बराबर आ जाएगा 400। और इसको हल करके x का मान निकालोगे तो वो आ जाएगा 450 माइनस 400 बराबर आ जाएगा 50। ठीक है, एक तो ये तरीका हो इसको ज्ञात करने का। ठीक है, ये आंसर आ चुका है हमारा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों जो व्यक्ति हैं बोलने वाले वो आ जाएंगे। और अगर अपने इसको सूत्र से ज्ञात करें तो ये जो 400 व्यक्तियों का समूह है ये यूनियन का मान है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ H यूनियन E। ठीक है, मैं पहले सूत्र बना दूँ इसका, फिर आ जाएगा नंबर ऑफ H, फिर आ जाएगा नंबर ऑफ E और फिर आ जाएगा नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 400, फिर H के अंदर आ जाएगा 250, फिर E में आ जाएगा 200 और माइनस E हमें मान ज्ञात करना है। इंटरसेक्शन का मान ज्ञात करना है, सर्वनिष्ठ दोनों के लिए आएगा। तो 400 बराबर 450 माइनस H इंटरसेक्शन E के अवेव आ जाएंगे और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, ये 400 उधर चला जाएगा। तो नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E जो है वो आ जाएगा 450 माइनस 400 और ये बराबर आ जाएगा किसके, 500 के। तो दोनों से आंसर सेम आएगा, आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 65 व्यक्तियों का समूह दिया हुआ है और इस समूह में से 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। यहाँ फिर से दोनों शब्द आ गया, मतलब ये सर्वनिष्ठ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसने पूछा कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं। केवल टेनिस को मतलब इसमें क्रिकेट नहीं आएगा। और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, दोनों बात इसने पूछ ली कि टेनिस को भी पसंद करने वाले और केवल टेनिस को पसंद करने वाले। तो पहले तो अपने इसका डायग्राम बनाए, डायग्राम से देखते हैं कि इसको किस तरीके से अपने समझ सकते हैं और बाद में इसको अपने सूत्र से भी हल करके देखेंगे। तो इसके अंदर हमने 2 वर्त बनाए, जिसमें से एक वर्त जो है वो क्रिकेट को व्यक्त करेगा और एक वर्त करेगा टेनिस को। अब बात करते हैं अपने यहाँ पर अपने को दिया गया हुआ है। तो 40 व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते हैं और 10 दोनों को। तो यहाँ पहले तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 क्रिकेट और टेनिस से दोनों ही आ गए। अब बात करते हैं कि क्रिकेट वाले व्यक्ति 40 हैं, जिसमें से 10 तो यहाँ है ही पहले से, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट का जो टोटल जो खाना है वो 40 के बराबर ही रहना चाहिए। तो 40 को पूरा करने के लिए यहाँ पर 30 और उबेनिष्ठ में 10, क्योंकि उबेनिष्ठ का 10 अपने को दे रखा है। अब बात करते हैं अपने ये जो 65 है ये कहाँ पर आएगा। तो 65 तो इनका टोटल है, 65 जो है वो इनका टोटल हो जाएगा। कि अगर अपने इसको x मान लें, अगर अपने इसको x मान लें तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 30 प्लस 10 प्लस x। ठीक है, 30 प्लस 10 प्लस x और ये बराबर आ जाएगा किसके, 65 के। तो 40 प्लस x बराबर आ जाएगा 65। तो x बराबर आ जाएगा 65 माइनस 40, तो x बराबर आ जाएगा 25। तो अभी ये जो x का मान आया यहाँ पर जो 25 आया, ये आया केवल टेनिस। ठीक है, केवल टेनिस को पसंद करने वाले हैं 25 व्यक्ति। ठीक है, तो केवल टेनिस जो है उसको पसंद करते हैं कितने, 25 व्यक्ति। और सिर्फ, और वैसे अगर टेनिस की बात की जाए, ठीक है, केवल शब्द अगर ना लगा हो, सिर्फ टेनिस की बात की जाए तो टेनिस वाले तो यहाँ पर भी तो हैं, हालांकि वो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं बट टेनिस को भी पसंद करते हैं। तो ये 10 और ये 25, तो टोटल आ जाएगा 10 प्लस 25 बराबर 35। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और अगर अपने सूत्र की बात करें तो सूत्र से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। बाकी इस तरीके से अगर करना चाहो तो ये बेस्ट है
कि सूत्र से तो फिर ये हो जाएगा कि अपने को यहाँ पर ये 30 और ये 40, चलो इसको तो अपने दिखा देंगे कि अगर अपने सूत्र की बात करें, मान लीजिए हमने इसका सूत्र लिखना हो तो C यूनियन T, ठीक है, C यूनियन T लिखा और ये बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ C मतलब क्रिकेट के नंबर प्लस टेनिस के नंबर माइनस दोनों के उभयनिष्ठ। तो यूनियन तो है 65, तो यहाँ 65 आ जाएगा। C क्रिकेट के हैं 40, टेनिस के पता नहीं है और उभयनिष्ठ के हैं 10, तो 65 बराबर 40 माइनस 10 ये आ जाएगा 30 और फिर ये आ जाएगा नंबर ऑफ T, ये 30 इधर आगे माइनस का हो जाएगा तो 65 माइनस 30 ये बराबर आ जाएगा 35 और ये बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ T, मतलब टेनिस को पसंद करने वाले हैं 35, ठीक है। तो ये आंसर हमने यहाँ पे ज्ञात किया ही है कि टेनिस को पसंद करने वाले 35 हैं। लेकिन केवल टेनिस की अगर अपने बात करें कि केवल टेनिस को पसंद करने वाले कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ T माइनस C, ठीक है, कि T में से C को हटाना है, ये T माइनस C है ना इधर वाला पोर्शन, तो T माइनस C को अपने कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेनिस वाले में से अपने क्या करेंगे, दोनों का जो कॉमन है, ठीक है, दोनों का जो कॉमन है उसको माइनस कर देंगे, कि टेनिस में से दोनों का जो कॉमन है उसको माइनस कर देंगे। तो टेनिस के भी हमने ज्ञात किए हैं 35 और दोनों में जो कॉमन है वो कितने हैं 10, तो 10 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25। तो सूत्र से ज्ञात करो तो इस तरीके से ज्ञात होगा, बाकी वेन डायग्राम से भी आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक्सरसाइज का भी लास्ट ही क्वेश्चन है। फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति दे रखे हैं 50, स्पेनिश बोलने वाले व्यक्ति दे रखे हैं 20, स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलने वाले व्यक्ति हैं 10, और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कम से कम एक भाषा को बोलते हैं। तो ये नया शब्द और अपने पास है कम से कम एक। अभी अपने को समझना है कि कम से कम एक का मतलब यहाँ पर क्या है। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो शब्द आए थे वो थे दोनों, कि हमने दोनों शब्द को समझा था कि दोनों का मतलब इंटरसेक्शन है। तो कम से कम एक अगर कहीं आता है तो इसका मतलब यूनियन की बात करनी है आपको। यूनियन का मतलब सम्मिलन, कि यहाँ पर सम्मिलन संक्रिया का यूज होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि कम से कम एक का मतलब है यूनियन, कि यूनियन का मतलब होता है या, इसका यूज अपने करते हैं या के लिए, ठीक है। कि हमने लिखा कि स्पेनिश या फ्रेंच, यहाँ पर जो बात आएगी वो आएगी स्पेनिश या फ्रेंच, मतलब या तो स्पेनिश हो या फ्रेंच बोलने वाला हो, ठीक है। तो दोनों में से कोई ना कोई एक तो होगा, तो इसको बोल देना है कि कम से कम एक, ठीक है, कि कम से कम एक हुआ ना, तो हमने यहाँ पर या शब्द लगा दिया कि स्पेनिश या फ्रेंच, कि या तो स्पेनिश बोलने वाला हो या फ्रेंच बोलने वाला हो, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक तो आ ही जाएगा। तो बिल्कुल अब इस क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल बात नहीं है, डायरेक्ट सूत्र का यूज़ कीजिए कि फ्रेंच बोलने वाले जो हैं और स्पेनिश बोलने वाले, चाहे तो आप डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर अपने मैं इसका वेन आरेख बनाऊँ तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए ये हमारे पास कोई दो समुच्चय हुए ए और बी, ठीक है। ए अपने इसको मान लेते हैं और बी अपने इसको मान लेंगे। तो फ्रेंच बोलने वाले 50 हैं, स्पेनिश बोलने वाले 20 हैं, तो अभी अपने वहाँ बना नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अभी अपने को इंटरसेक्शन का मान देखना पड़ेगा। तो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलने वाले, तो दोनों बोलने वाले हैं 10, तो यहाँ तो आ जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए फ्रेंच बोलने वाले 50 हैं तो 10 आ ही चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, और स्पेनिश बोलने वाले जो है वो 20 हैं, 20 में से 10 आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। तो दोनों, ठीक है, कम से कम एक, ठीक है, एक लैंग्वेज बोलने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से होंगे, तो इन सब का टोटल आ जाएगा, क्योंकि ये यूनियन के बराबर होने वाला है। तो अपने आसानी से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ ए यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए यहाँ पर कि 40 + 10 + 10, 40 + 10 + 10 ये बराबर आ जाएगा 60 के। और अगर अपने इसको सूत्र से याद करना चाहें तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, और ये बराबर है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर अपने यहाँ पर मान लिखे तो नंबर ऑफ ए मतलब 50, नंबर ऑफ बी 20 और ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों तो 10। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 70 - 10, तो यहाँ से भी आंसर कितना आएगा 60। तो किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं आप, दोनों ही तरीकों को नोट कर लेना। और ये तो हुई हमारी एक्सरसाइज 1.6। अभी आप इसके एग्जाम्पल वगैरह सोल्व कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल इसी तरीके के ऊपर आधारित हैं और विविध प्रश्नमाला से आपको जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं इसमें से वो मैं आपको बता देता हूँ। विविध के 13वां, 14वां और 15वां, मतलब लास्ट के जो 3 क्वेश्चन हैं वो इसी तरीके से सूत्रों के ऊपर आधारित हैं। इन क्वेश्चंस को आप जरूर सोल्व करके देखेंगे, और बाकी जो इसके क्वेश्चन है वो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। और इसका पहला क्वेश्चन भी आप इसका सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 ये सारे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करवा दूंगा। थैंक यू।